प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे और मैट्रिक्स अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हालांकि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग पहले निकाल चुके हैं, लेकिन हम लोग उसको निकाले थे फॉर्मूला मेथड से। आज हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन से। आज हम लोगों का जो टॉपिक है पढ़ने का वो टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोगों को इन्वर्स निकालना सीखना है और ये हम लोग क्लास 12 में भी सीखे थे। 3x3 और 2x2 मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकाले थे। तो यहाँ पर भी हम लोग 3x3 मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालेंगे, साथ ही साथ हम लोग 4x4 मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो याद कीजिए, इसमें जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला आपका क्या होता है। तो फॉर्मूला इसमें इस प्रकार से होता है, A बराबर IA या AI। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग इन्वर्स को निकालते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, A बराबर है 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1 3 1 1 और यहां पर हम लोगों को इसका इन्वर्स निकालना है, समझे। तो यहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो या तो हम लोग रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस मेथड से बनाना चाहते हैं, समझिए। या तो हम लोग रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या फिर कॉलम, दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जिस प्रकार से रैंक निकालने में जब हम लोग नॉर्मल फॉर्म अप्लाई किए थे, नॉर्मल फॉर्म में हम लोग रो और कॉलम दोनों से बनाए थे। यहाँ पर आपको दोनों में से किसी एक मेथड को चूज करना, रो या कॉलम। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं रो ऑपरेशन, समझ गए। किससे बनाएंगे? रो ऑपरेशन। सोल्यूशन तो फॉर्मूला बताइए। तो A बराबर क्या होता है? I, समझ गए। A बराबर I। A देखिए तो क्या है, A बताइए तो 2 1 1 -1 -1 -1 -1 3 1 1 और यहाँ पर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर आपका A होगा। इस तरफ A के जगह पर हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, A के जगह पे A ही रहता है, ठीक। अब हमारा एम है कि इस तरफ जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स आपका हो जाए आइडेंटिटी, समझिए। ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या हो जाए आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपको रो या कॉलम में से कोई एक ऑपरेशन चूज करना है। सपोज कि हम चूज करते हैं रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन से आइडेंटिटी लाना है, यानी बीचों बीच आपको क्या लाना पड़ेगा? 1 और बाद बाकी सब 0, यानी कि आपको यहाँ पर क्या लाना है? 1। यहाँ पर 1 लाने के लिए आप क्या कीजिए? 1 लाने के लिए या तो आप जो है कि R1 को R2 से चेंज कर दीजिए, हाँ, या R1 को चेंज कर दीजिए किससे? R3 से, तब ये 1 ऊपर चला जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि R1 में यदि आप R2 घटाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। उस केस में भी आपका 1 हो जाएगा। तो इच्छा आपकी, आप जैसे भी आप इसको लाना चाहते हैं
1 वैसे लाइए। हम तो अप्लाई करेंगे R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2, समझे? R1 को कैसे चेंज किए? R1 माइनस R2। जितना मुजवानी काम हो सकता है हम लोग मुजवानी करेंगे। यदि मुजवानी नहीं हो पाएगा तो उस चीज को लिख कर करेंगे। जैसे यहाँ पर मुजवानी हो सकता है, बताइएगा तो क्या होगा? R1 में R2 घटा दीजिए, 2 से 1 गया 1, तो यहाँ पर आपका -2 है और इसको आप ले जाकर घटा रहे हैं, तो -2 और -1, -1 कितना हो जाएगा? -2, और 3 से 1 गया 2, इधर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 -1 1। यहाँ पर जो ऑपरेशन आप इस तरफ किए सेम ऑपरेशन आप यहाँ पर कीजिए, समझिए? तो इसमें से ये वाला घटाना है, 1 से 0 गया 1, 0 से 1 गया -1, 0 से 0 गया 0, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आप लिख दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं है, आप इसको क्या कीजिए? आप इसको लिख, ठीक है? अब जहां कहीं भी आप 1 लाए हैं उसके ऊपर और नीचे आपको क्या लाना है? 0, उसके ऊपर और नीचे 0। जैसे आप यहाँ पर 1 लाए हैं तो अब इसके नीचे आपको क्या ला देना है? 0, क्योंकि इसके ऊपर तो है ही नहीं, अब इसके नीचे है, इसके नीचे ये वाला आपका R2 में है और ये किस में है? R3। यानी कि आपको R2 को चेंज करना है और आपको R3 को चेंज करना है, चाहे आप जैसे भी 0 लाइए। तो यहाँ तो बहुत आसान है, यदि 1 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 0, तो आप सिंपली घटा दीजिए। तो R2 में बोलिए तो क्या घटाइएगा? R1, और यहाँ पर R3 में क्या घटाइएगा? R1 घटाइएगा। तो देखिए, तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? इम्प्लाइज। ये तो काफी आसान है, 1 से 1 गया कितना? 0 है। तो देखिए, तो आपको क्या करना, आप देखिए R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं है ना, R1 लिख दीजिए, कितना? 1 -2 और 2। R2 में R1 को घटा रहे हैं, तो 1 से 1 गया कितना? 0। फिर आपका 1 से, ये तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, 1 और 2 3, और 1 से आपका 2 गया -1, 1 से 1 गया 0, -1, और ये तो प्लस हो जाएगा ना, -1 + 2 1, और इसमें से ये गया, 1 से 2 गया बोलिए तो -1, और सेम ऑपरेशन आपको यहां भी करना है। आप देखिए तो सेम ऑपरेशन कीजिए, तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 -1 0। अब यहां पर देखिए तो 1 से 0 से 1 गया कितना बेटा? -1, ये 1 और ये नीचे आकर घट रहा है ना, ये वाला सीन आपका बदल रहा है, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 1 और 1 कितना? 2, और 0 से 0 गया 0, 0 से 1 गया -1, 0 से -1 गया तो +1, और 1 से 0 गया आपका 1, और कितना हो गया? 1, समझिए? और कितना हो गया? 1, है या नहीं? अब देखिए, तो आपको कोना कोने क्या लाना है? 1। तो अब यहाँ पर आपको क्या लाना है? 1। अब यहाँ पर 1 लाना है, तो आप कैसे 1 लाइएगा बताइएगा? तो 1 लाना है तो या तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, 3 से भाग दे दीजिएगा, तब 1 आ जाएगा, या फिर आप क्या कीजिए, इस दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तब भी तो 1 आ जाएगा ना। यानी कि R2 को किससे इंटरचेंज कीजिए? R3 से, और R3 को R2 से। यानी कि आप क्या चेंज कर रहे हैं? आप चेंज कर रहे हैं R2 को किससे? R3 से, और R3 को किससे चेंज कर रहे हैं? R2 से। तो देखिए तो कितना हो जाएगा? R1 में कोई चेंजिंग नहीं, -2 2, ये बदल जाएगा ना, 0 1 -1, 0 3 -1, और यहाँ पर 1 -1 0 चेंज कर दीजिए, -1 1 1, -1 2
0 और आपका क्या हो गया 1। ठीक है, देखिए अब जहां कहीं भी आप 1 लाए हैं, इसके ऊपर और नीचे आपको क्या लाना है 0। यहाँ पर 1 लाए ना, तो 0 यहाँ पर भी लाना है और 0 यहाँ पर भी लाना है, यानी कि R1 में भी आपको 0 लाना है और आपको R3 में भी 0 लाना है। तो R1 में क्या कीजिएगा बोलिएगा तो, यदि आप यहाँ पर 2 से गुना करके जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि R2 में किसे गुना कीजिएगा 2 से और R1 में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 0 लाना है। बोलिए तो क्या कीजिएगा, इसमें से 3 से गुना करके क्या कीजिए घटा दीजिए, यानी कि R2 में 3 से गुना करके आप क्या कीजिए तो 3 से गुना करके घटा दीजिए। ठीक, देखिए अब आपका कैसे होगा R1 में, देखिए तो पहले देखिए तो R2 में आप किससे गुना किए 2 से, 2 लिखिए, समझिए, मतलब अपने समझने के लिए हम बोल रहे हैं, फिर बाद में मिटा देंगे। तो 2 से गुना करके आप क्या किए ऊपर वाले में जोड़े, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 0 रहेगा, हाँ या नहीं 0 रहेगा ना, और इसको जोड़िएगा तो 1 ही हो जाएगा। इसमें अब 2 से गुना किए तो 2, अब -2 0, 2 से गुना किए कितना -2 और इसके साथ जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0। R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, आप R2 को लिख दीजिए। R3 में देखिएगा तो कैसे कर रहे हैं, R2 में इस बार आपको किससे गुना करना पड़ा, अभी इसको रहने दीजिए, यहाँ पर पहले देखिए किससे गुना करना पड़ा 3 से, किसमें गुना किए R2, 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, और फिर R3 में आप 0 घटाइएगा तो 0 होगा। यहाँ पर 3 से गुना किए 3 और 3 से 3 गया 0, इसमें गुना किए तो -3, और जो है इसका चिन्ह तो बदल जाएगा ना, ये प्लस चिन्ह हो जाएगा और -1 कितना 2, ये ना होगा -3, ये आपका -3 था तो कितना हो जाएगा +3, +3 -1 कितना आपका हो गया 2। इसको मिटा दीजिए। अब जो काम आप यहाँ किए हैं सेम काम आपको इधर करना है। देखिएगा तो पहले R2 में किससे गुना करना पड़ा 2 से, तो यहाँ पर मुझे आप समझने के लिए लिख दीजिए 2, इससे क्या होगा थोड़ा आसानी से बनेगा। देखिए इसमें आपको 2 से गुना करना है या नहीं, और ऊपर ले जाकर जोड़ना है, तो 2 1 कम 2, -2 जोड़ 1 बोलिएगा तो -1, 2 1 कम 2, 2 से आपका -1 गया 1, 2 1 कम 2 और 2 से बोलिएगा तो 0 गया, कितना हो गया यही ना हुआ जी, ये 2 1 कम 2 और 0 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा यही होगा। अब फिर देखिएगा तो R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो आपका -1 1 और कितना हो गया 1। ठीक, अब देखिएगा तो अब आपको R2 में किससे गुना करना है 3 से, यहाँ पर लिख दीजिए 3, इसमें आपको गुना करके और इसका चिन्ह को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या किए माइनस किए, यही ना, और फिर आपको इसके साथ ऑपरेट करना है। तो देखिए 3 1 कम 3 -3, -3 तो +3 ना हो गया, 3 से 1 गया कितना 2, 3 1 कम 3 तो -3, -3 जोड़ 2 -1, 3 1 कम 3 तो -3, -3 + 0 -3, और आपका हो गया 1। अब इसको आप क्या कीजिए, अब आप इसको मिटा दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कोना को उतरना है, अब यहाँ पर क्या चाहिए 1 लाने के लिए बताइएगा तो क्या कीजिएगा जो चीज है ना उसी से क्या कीजिए भाग दे दीजिए। याद रहे जहां पर आप 0 ला चुके हैं ना, जैसे यहाँ पर 1 लाए हैं, यहाँ पर 1 लाए हैं, अब 1 लाने के लिए जहां पर आप 1 ला चुके हैं उसका यूज मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यदि इसको यहाँ पर लेते आइएगा जोड़ दीजिएगा तो 1 हो जाएगा ना, यदि R2 को आप R3 में जोड़ दीजिएगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा ऑपरेशन कीजिएगा ना तो आपका दूसरा गड़बड़ा जाएगा। दूसरा जैसे इसको यहाँ पे जोड़ेगा तो 1 आ जाएगा, गड़बड़ हो गया ना,
इसीलिए जहां पर एक लाने के बाद में आप जीरो ला चुके हैं, समझिए, जहां पर एक लाने के बाद आप जीरो ला चुके हैं, उस एक का यूज, उस रो का यूज दोबारा आपको एक लाने में नहीं करना है। एक लाने में दोबारा यूज कीजिएगा तो आपका क्या होगा, दूसरा गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए अब यहां पर एक लाने के लिए ना तो हम R1 यूज करेंगे और ना ही R2। R1 और R2 यूज करेंगे तो दूसरा आपका गड़बड़ा जाएगा। तो यहां पर एक लाने के लिए जो है उससे भाग दे दीजिए, यानी कि R3 को आप कैसे चेंज कीजिएगा, R3 इंटू 1/, जितना रहेगा उसी से आप भाग दे दीजिए। बताइएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। 2 से भाग दीजिएगा तो 0 0 और कितना 1 आया नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो -1 1 2 -1 1 1, 2 से भाग दीजिएगा 1, 2 से भाग दीजिएगा -1/2 और 2 से भाग दीजिएगा -3/, और साथ में कितना हो गया, तो साथ में आपका हो गया। अब देखिए तो क्या करना है, अब जहां पर एक लाए उसके ऊपर नीचे क्या करना है, जीरो लाना है। तो एक जगह तो ऑलरेडी जीरो आ चुका है, तो जीरो सिर्फ यहीं पे लाना है ना। और R2 में जीरो लाने के लिए सिंपली आपको R3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सिंपली आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि R2 को चेंज कीजिए R2 प्लस कितना से, R3 से, नहीं R2 प्लस कितना से, R3 से। देखिएगा तो तब कैसे बनेगा, देखिए R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 0 0, इसमें चेंज हो रहा है ना। आप R3 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 और ये 0 हो गया, और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, आपका कोई चेंजिंग आपका नहीं है। सेम ऑपरेशन आप इधर कीजिए। अब क्या करें बोलिएगा तो, आप R1 में तो आपका कोई चेंजिंग नहीं है, R1 लिख दीजिए -1 1 2, -1 1 और 2। इसमें बताइएगा तो क्या कर रहे हैं आप, R2 में इस दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़िएगा तो 0, यहां जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, है या नहीं, और इसको जोड़िएगा तो -1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1/2। इधर तो आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस तरफ आपका जो है कोई चेंजिंग नहीं, समझिए, इस तरफ आपका कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। तो देखिए तो इधर आइडेंटिटी हो गया ना, हुआ ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाए तो यहाँ वाला जो भी मैट्रिक्स होता है वो A का क्या निकल जाता है, इनवर्स। A का क्या निकल जाता है, इनवर्स। यानी कि एक्चुअली में I बराबर आपका A इनवर्स A हुआ ना, तो A इनवर्स बराबर कितना हो गया बोलिएगा तो, A इनवर्स बराबर कितना, ये वाला, यानी कि -1 0 1 1 1/2 -1/2 2 -12 और -3/, और यही आपका हो गया आंसर। एक बार मिला लेते हैं हम, -1 0 1 1 हाफ -12 2 -12 -3/2, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 4 का, और इसका हम लोगों को निकालना है इनवर्स। तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला आपका है, चूंकि I बराबर कितना होता है, I नहीं, I बराबर कितना, A बराबर I बराबर नहीं, बल्कि आपका A बराबर कितना होता है, IA होता है, ठीक। तो लिख लीजिए आप, A लिखिएगा तो A बताइए तो कितना है, 2 3 2 4 4 6 5 5 3 5 2 14 2 2 -3 14।
इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 4x4 का लेना पड़ेगा। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और इधर आपका क्या हो गया ए। समझिए क्या हो गया आपका ए। इसका पहले एक सवाल बताया ना, तो वो आपको किस पे बताया थे? रो ऑपरेशन पे। किस पे बताया थे? रो ऑपरेशन पे। इसको हम आपको बता देते हैं कॉलम ऑपरेशन। समझे? किस पे बता देते हैं? कॉलम ऑपरेशन। और एग्जाम में यदि बोले कि सिर्फ आप इनवर्स निकालिए, तो इच्छा आपकी, आप जिससे निकालना चाहते हैं, नहीं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन यदि मेंशन कर दे कि रो से बनाना है, तो आप रो ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा, जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे। और यदि मेंशन करें कि कॉलम ऑपरेशन से बनाना है, तो अभी जिस मेथड से हम लोग बनाएंगे, आप इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। हालांकि कॉलम ज्यादा आसान होता है। आसान क्या मतलब, कॉलम में कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान है। तो इसको हम लोग कॉलम ऑपरेशन से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताइएगा, तो आपको क्या लाना पड़ेगा? एक। यहाँ पर आपको क्या लाना है? एक बताइएगा तो कैसे लाइएगा? 1 कैसे लाइएगा? 1 लाने के लिए क्या कीजिए कि आपको जो है ना, इस 3 में से ये 2 घटाइएगा तो 1 आएगा, हाँ या नहीं? -1 हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा? -1। तो आप ऐसा कीजिए ना, क्या कीजिए कि नहीं होगा तो इसको आप भागे दे दीजिए 2 से। दे सकते हैं ना? यानी कि C1 को चेंज कर दीजिए, किसे भाग दे दीजिएगा? 2 से। किसे भाग दे दीजिए? 2 से। 2 से इस बार कॉलम ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन? कॉलम। आप 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 तो भाग दीजिएगा तो बोलिए तो कितना आ जाएगा? 1 3/2 1 2। इधर फर्क नहीं पड़ेगा। 4 6 5 5 3 5 2 14 2 2 -3 14। यहाँ पर भी C1 में भाग दीजिए 2 से, तो 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और कितना हो गया? ए। समझिए कितना हो गया? तो आपका हो गया ए। अब जहां पर भी आप 1 लाए हैं, जब रो ऑपरेशन करते थे तो उसके ऊपर नीचे 0 लाते थे। कॉलम ऑपरेशन कीजिएगा तो, अरे गाल मान देंगे, मच्छर पी लिया कौन इसका। देखिए, और यदि कॉलम ऑपरेशन कीजिएगा ना, तो उसके आजू बाजू में 0 लाना है। कॉलम ऑपरेशन कीजिएगा तो आजू बाजू में क्या लाना है? 0। तो देखो बेटा, हम लोगों को क्या चेंज करना पड़ेगा? C2 C3 और C2, ये ना। तो आपको चेंज करना है C2 C3 और C2। बताओ तो यहाँ पे 0 कैसे लाएंगे? इसको 4 से गुना करके क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी कि C1 में 4 से गुना करके घटा देंगे। और बोलो तो यहाँ पे 0 लाना है तो 3 से गुना करके घटा दो। C1 में 3 से गुना करके घटा दो। यहाँ पे 0 लाना है तो C1 में किससे गुना करना है? 2 से। और फिर क्या कर देना? फिर हम लोगों को माइनस कर देना। ठीक, फिर हम लोगों को माइनस कर देना। आइए, जितना मैक्सिमम हो सकेगा आप ऑपरेशन को मुंजवानी कीजिए। देखिएगा तो C1 में तो कोई चेंजिंग नहीं है ना। C1 उतार लीजिए। 1 3/2 1 2। ठीक है, अब देखो तो, अब बताओ C1 में किससे गुना किए? 4 से। यहां पर ऊपर लिख दो 4। ऊपर क्या लिख दिए? 4। और याद रखना कि काम किसका किए है? माइनस नहीं। देखो बेटा, 4 एकम 4 और ये 4 से 4 गया, कितना हो गया? 0। यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 2 और 4 कट जाएगा, 2 बचेगा। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। और 6 से 6 गया कितना? 0। 4 से गुना किए, 4 एकम 4
5 से 4 गया 1, 4 से गुना किया, 4 4 दूनी 8, अब 5 से 8 गया कितना -3, 5 से 8 गया कितना -3। चलो अब बताओ तो किससे गुना करेंगे 3 से। अब यहां पे लिख दो 3 नहीं, और याद करना है, क्या करना है याद कि हम लोगों को माइनस करना है। देखो तो 3 कम 3, अब 3 से 3 गया 0, 3 से गुना करेंगे तो कितना 9/2, यही ना, और 5 से 9/2 गया है या नहीं, 5 से कितना गया 9/2, 5 गुना 10 यानी कि 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। फिर देखो तो 3 से गुना किया तो 3 कम 3, और 2 से 3 गया कितना -1, 3 दूना 6 है या नहीं, और 14 से 6 गया बोलो तो 8 ना, 14 से 6 गया कितना 8, ये हो गया। अब फिर हम लोगों को किससे गुना करना है 2 से, हम लोगों को गुना कर देना है 2 से, और गुना करके फिर माइनस करना है, 2 कम 2, 2 से 2 गया 0, 2 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 2 से 3 गया -1, 2 कम 2 तो -2 हो जाएगा ना, -2 -3 कितना -5, 2 दूनी 4, और 14 से 4 गया कितना 10। इस तरह से हम लोग एक तरफ काम किए, नहीं हम लोग एक तरफ काम किए, और सेम काम अब हम लोगों को करना है इस तरफ। तो इस तरफ इस C1 में तो कोई, इसको पहले तो मिटा दो, जिससे गुना किए मिटा दिए। अब क्या है C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, C1 को लिख देते हैं 1/2 0 0 0। हाँ C2 में बताइए तो C1 में किससे गुना करना पड़ा 4 से, यानी कि इसमें किससे गुना करेंगे 4 से, है या नहीं, और 4 से गुना करके इसमें घटाना है बेटा, तो 4 से गुना करो तो कितना 2, 0 से 2 गया -2, इधर तो 0 है ना, फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 0, फर्क नहीं पड़ा। चलो तो अब ये 4 मिटा दो। अब बताओ C1 में किससे गुना करना है 3 से, ये हो गया 3, और हम लोगों को क्या करना है तो गुना करके घटाना है। देखो 3 से गुना करेंगे 3/2, और 0 से 3/2 गया कितना -3/2, इधर तो सब 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 0 है या नहीं। अब चलो इसको मिटा दे, और अब क्या करना है 2 से गुना करना है, 2 से, और घटाना है, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 0 से 1 गया -1, इधर तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0 0 1, 0 0 1, ठीक है, इतना हम लोग लाए। अब फिर क्या करना होता है, कोना कोनी 1 लाना है, अब हम लोगों को 1 यहाँ पे लाना है ना, और 1 जब भी लाना है हम लोगों को कौन सा ऑपरेशन करके कॉलम ऑपरेशन, अब रो ऑपरेशन नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ पर 0 है तो 1 आएगा कैसे, 1 लाने के लिए इस वाले कॉलम को यहाँ पर लाकर घटा दीजिएगा, तो आएगा कि नहीं आएगा, आना जाएगा। यानी कि आप क्या कीजिए, आप C2 को चेंज कीजिए C2 माइनस C4, C2 माइनस कितना C4, जैसे ये आपका माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 और 0 मिलकर 1 हो जाएगा। तो आप आइए ऑपरेशन कीजिए, C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, आप उतार दीजिए, C2 में आप क्या घटा रहे हैं C4, तो 0 से 0 गया 0, 0 से 1 गया -1 गया तो 1, और 1 ये -5 है तो +5, 5 1 कितना 6, ये -3 और ये -10 -13, इस दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हाफ -1 8, 0 -1 -5 और हो गया 10। जो काम हम लोग इस तरफ किए सेम काम इधर भी करना है। C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1/2 0 0 0, और C2 में क्या घटा रहे हैं हम लोग C4, देखो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, ये +1 -2 +1 कितना -1,
-2, इस जीरो में तो फर्क नहीं पड़ता है ना, ये 1 0 हो गया और इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो 0 से 1 गया -1, 0 से 1 गया कितना हो गया -1, और C2 और C3 में कोई चेंजिंग नहीं है, -3/2 0 1 0, -1 0 0 1, और साथ में कितना, साथ में आपका हो गया a, है या नहीं, साथ में कितना हो गया तो a। अब जहां पर भी a लाए, एक लाए हैं, उसके आजू बाजू में क्या लाना है, 0, एक यहाँ पर लाए हैं हम लोगों को, यहाँ यहाँ यहाँ, ये तीनों जगह लाना है 0। ये कौन सा घर हुआ C1, ये कौन सा C3, और ये कौन सा C4, यानी कि ये 3 ऑपरेशन हम लोगों को करना है। देखो अब तो यहाँ पर लिख दो C1 C3 C4। अब यहाँ पर 0 लाने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 3/2 से, यानी कि C2 में किससे गुना करना पड़ेगा 3/2 से, और क्या करना पड़ेगा तो घटाना पड़ेगा, नहीं क्या करना पड़ेगा तो आपको घटाना पड़ेगा। अब देखो बेटा यहाँ पर लाना है 0 ना, इसमें 1/2 से गुना करके घटाएंगे, तो C2 में 1/2 से गुना करके क्या करेंगे घटाएंगे, और यहाँ पर 0 लाना है, बहुत आसान है, इसको ले जाकर यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि C2 को ले जाकर क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, है या नहीं, C2 को ले जाकर क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा C1। देखो बेटा C2 में इस बार किससे गुना कर रहे हैं 3/2 से, है या नहीं, और याद रखना कि काम क्या चीज का कर रहे हैं घटाने का, तो 0 है तो 0 से फर्क तो नहीं पड़ेगा, 1 रह जाएगा, 3/2 से गुना करो 3/2 और माइनस करेंगे तो 3/2 - 3/2 कितना हो गया 0, इसमें 3/2 से गुना करो तो 9 हो जाएगा, और 1 से 9 गया -8, 3/2 से गुना करो तो देखो ये 2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 13 गुना कितना लो 1/2, नहीं 3/2, किससे गुना किया है 3/2 से, बताइएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 39, 39 से 40, 40 से 43, यानी कि ये कितना हो गया 43/2 हो गया, समझ ले 43/2। अब देखिए तो C2 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, C2 लिख दीजिए, बोले तो कितना है 0 1 6 -30। हाँ अब देखो तो अब C2 में किससे गुना करना पड़ेगा हाफ से, इसमें गुना करना है हाफ से, हाफ से गुना करके घटाएंगे, इस 0 में तो फर्क नहीं पड़ता है, इसमें हाफ से गुना करो तो हाफ से होगा, और 1/2 में 1/2 गया 0, इसमें हाफ से गुना करो तो 3, तो -3 हो जाएगा, -3 -1 कितना -4, हाफ से गुना करो तो 13/2, और माइनस है तो कितना प्लस, और यहाँ पर +8, यही ना जी, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस ना, तो 8 दूनी 16, और 16 और 3 19, 19 और 10 29, यानी कि कितना हो गया 29/2, ये 29/2 हो गया। और अब किससे गुना करना, अब गुना नहीं करना है, अब सिंपली क्या करना है जोड़ देना है, किसको C4 और C2 को, इस दोनों को जोड़ो तो 0, इस दोनों को जोड़ो 0, इस दोनों को जोड़ो 1, इस दोनों को जोड़ो -3, आया नहीं, एक तरफ हम लोग का काम हुआ, अभी एक साइड में काम हुआ है, और अभी इस तरफ भी हम लोगों को काम करना है, चूचा से थोड़े होगा, ये बड़ा जेबे करता है तो उपाय क्या है, उसमें भी 3x3 है, बल्कि 4x4 है। C1 में देखो तो क्या करना पड़ेगा, किससे गुना करना है 3/2 से, C1 नहीं बल्कि C2 में 3/2 से गुना करके, और याद रखना कि चिन्ह क्या है माइनस, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, देखो 1/2 है ना, और ये प्लस हो गया 3/2, है या नहीं, प्लस कितना 3/2, तो 3 1 4, 4/2 2,
यानी कि ये हो गया 2। आप देखो तो अब इसमें 0 है ना, 3/2 से गुना करो तो 3/2 और चिन्ह बदल जाएगा ना, तो -3/2। 3/2 से गुना करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा 0। 3/2 से गुना करो तो -3/2 हुआ और चिन्ह बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि +3/2। C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, C2 में चेंजिंग नहीं है तो इसको लिख दीजिए, इसको आप मिटाइए -1 1 0 -1। अब बताइए तो C3 के लिए क्या करना पड़ेगा, C2 में किससे गुना करना है 1/2 से, 1/2 से गुना करना है। और यहाँ माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, माइनस है ना यहाँ पर तो चिन्ह क्या हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये तो आपका -3/2 और ये प्लस हो जाएगा 1/2, -3 जोड़ 1 -2, -2/2 -1, 1/2 से गुना करेंगे 1/2, लेकिन -1/2 हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो -1/2, 1/2 से गुना करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा एक ही रहेगा, 1/2 से गुना करो कितना हो जाएगा 1/2 -1/2, लेकिन एक माइनस और है तो माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, 0 में जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1/2 ही होगा, 1/2 क्या हो गया 2। अब इसको मिटा देते हैं। अब अगला काम क्या है, तो C4 और C2 को जोड़ देना है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना -2, जोड़ेंगे तो 1, जोड़ेंगे तो 0 और जोड़ेंगे तो 0, और कितना बच गया, और आपका हो गया 1, नहीं कितना हो गया तो 1। अब देखिए तो क्या करना है, अब फिर यहाँ और यहाँ 2 स्टेप और है, इसको लिखिए। देखिए अब बोलिए तो क्या करना है, एक यहाँ पे लाए एक यहाँ पे लाए, अब इस जगह पे क्या लाना है एक लाना है ना, यहाँ पर 1 लाने के लिए आपको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, या तो आप -4 से भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा, या फिर आप C3 को किससे चेंज कर दीजिए C4 से, और C4 को किससे चेंज कर दीजिए C3 से, ये वाला 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यही कीजिए, बताइएगा तो ऑपरेशन आपको क्या करना है, C3 को चेंज करना है C4 से और C4 को C3 से, तो बताइएगा तो क्या हो जाएगा, C1 C2 में चेंजिंग नहीं है, 1 0 -8 43/2, 0 1 6 -30, यहाँ पर चेंज होगा, पहले C4 लिखिए 0 0 1 -3, फिर C3 0 0 -4 29/2, और सेम काम यहाँ पर C1 C2 में चेंजिंग नहीं है, 2 -3/2 0 3/2, बोलिएगा तो कितना -1 1 0 -1, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। C4 पहले लिखवाइएगा तो -2 1 0 0, फिर कितना -1 -हाफ ना, फिर 1 और कितना हाफ, ये हो गया। ठीक, और इस प्रकार से ये आप अब इसको मिटा सकते हैं, आप इसको मिटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम लोग जहां पर 1 लाए हैं उसके आजू बाजू में क्या लाना है 0, यानी कि C1 C2 और C4 कहां लाना है बोलिएगा तो, हम लोगों को लाना है C1 में, C2 में और C4, इसके जगह पर हम लोगों को लाना है 0। देखिएगा तो C1 लिख दीजिए, C2 लिख दीजिए, C4 लिख दीजिए, और किसकी मदद से लाना है तो C3 की मदद से,
किसकी मदद से? C3 की मदद से। यहाँ पर 0 लाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 8 से, और जोड़ना पड़ेगा, है या नहीं? है या नहीं? बोलिए। और जो है, और बताइए यहाँ पर 0 लाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 लाना है तो 4 से गुना करके क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, है या नहीं? तो बताइएगा तो क्या होगा? C1 बदल रहा है ना, C3 में किससे गुना किए? 8 से। किससे गुना किए हैं? 8 से। और अब जोड़े हैं तो 0 वाले पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों पे 0 है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। लिख दीजिए, इसमें 8 से गुना करके जोड़े हैं 0, 8 से गुना किए तो ये तो आपका हो गया 43/2 और 8 तिहाई 24, है या नहीं? 8 तिहाई कितना हो गया? 24। 24 दूनी 48, 48 से 43 गया 5, -5/2। यहाँ पर हो गया आपका -5/2। ठीक है, अब इसको पहले मिटाइए थोड़ा देर के लिए। अब बताइएगा तो क्या करना है? 6 से गुना करना है। किससे? 6 से। 0 वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा, समझिए। 0 1 6 से गुना करके घटाइएगा तो 0, 6 से गुना कीजिएगा तो -13 और 6 दिया 18, -18। बताइएगा तो कितना हो जाएगा? कितना? 8 और 3 31 हो जाएगा ना, 31। लेकिन किस में? माइनस में। माइनस कितना हो गया? 31। ठीक है, C3 में कोई चेंजिंग नहीं है ना, C3 में है चेंजिंग, इसको लिख दीजिए 0 0 1 -3। और C4 में चेंजिंग है, किससे गुना कर रहे हैं? 4 से। किस में? C3 में। 4 से गुना करके आपको क्या करना है? तो जोड़ना। इस 0 पे गुना कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 4 से गुना करके जोड़िएगा तो 0, और 4 से गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 29/2 माइनस कितना हो जाएगा? -12। तो आप प्लस किए तो माइनस नहीं रहेगा, बोलेगा तो 12 दूनी 24, अब 25 29 से 24 गया 5/2, 5/2। एक तरफ ऑपरेशन हुआ, इधर भी कीजिए आप, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब देखिएगा तो अब बताइए कि C3 में किससे गुना किए? 8 से। इसमें 8 से गुना किए, याद रखिएगा 8 दूनी 16, और प्लस के है ना, यानी कि चिन्ह नहीं बदलेगा। -16 जोड़ 2 माइनस कितना हो गया? 14, है या नहीं? इसमें 8 से गुना किए, 8 है कम 8, 8 -3/2, यही ना जी? बोलिए भाई या नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बोलना पड़ेगा, आप देख करो। सर वहाँ पे 5 होगा। कहाँ पे? C2 सबसे नीचे। यहाँ पे कैसे 5 होगा बोलो तो? माइनस। अच्छा रुको, हम चेंज कर रहे हैं। इसमें ना C2, इसमें किससे गुना किए? इसमें 6 से गुना किए है ना, 6 से गुना किए है ना, तो 6 दिए कितना? 18, -18, तो ये माइनस प्लस 18 ना, 18 से चलेगा कितना? 5। हाँ चलो, एकदम सही समय में पकड़ ली, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाती है। चलो अब यहाँ बोलो तो क्या किए? देखो एक निकाले ना, देखो तो अब क्या करें बोलो तो? हम लोग किसमें गुना किए? C3 में 8 से गुना किए, ये वाला तो काम कर लिए। 8 से गुना किए तो कितना बोलो? 8 से गुना किए है ना, तो ये तो आपका -3/2 है ये है, और ऑपरेशन प्लस का किए है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, और प्लस कितना हो गया? 8, यही ना जी? है या नहीं? 8 दूनी 16, 16 से 3 गया 13/2, ये आपका कितना हो गया? 13/2। ठीक है, यहाँ पर 8 से गुना करेंगे 0 होगा, यहाँ पर 0, फर्क नहीं पड़ेगा। 8 से गुना करेंगे 0, ये आपका हो गया 3/2, नहीं 3/2। अब बताइए तो C3 में किससे गुना किए? 6, और क्या किए बताइएगा तो? माइनस किए, इस पर चिन्ह बदल जाएगा, बोलिएगा तो कितना हो गया? किससे गुना किए हैं? 6 से, यही ना जी? 6 दूनी 12, -12 तो +12, +12 से 1 गया 11, ये कितना हो गया? 6 से गुना किया तो -6 हो जाएगा,
माइनस 6 जोड़ 1 माइनस 5, 6 से गुना किए 0 और 0 0, 6 से गुना किए 0 और ये आपका माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आपको C3 में किससे गुना कर देना है? 4 से। इसमें 4 से गुना करके और C4 में जोड़ना है, यानी कि चिन्ह इस बार आपका नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। तो पहले ऐसा कीजिए, C3 में नहीं बदल रहा है ना, C3 को आप पहले लिख दीजिए, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। अब C4 में हम लोग किससे गुना किए? 4 से। सुनो, इसमें 4 से गुना किए तो 4 दूनी कितना होगा बोलो तो? 8, माइनस 8 और माइनस 1 माइनस 9, 8, 8 से हाफ गया तो 8 से हाफ गया, 8 दूनी 16, यानी कि 15/2। 8 से गुना किए फर्क नहीं पड़ेगा 1, 8 से गुना किए हैं फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 हो गया। और आपका साथ में कितना? तो साथ में आपका हो गया 1 है या नहीं? साथ में 1। अब अगला एम क्या है? आपको यहाँ पर क्या लाना है? 1, और 1 लाने के लिए जो है उसको पलटी मारकर गुना कर, नहीं जो है पलटी मारकर गुना कर, यानी कि C4 को चेंज कीजिए C4 और किससे गुना कर देना है? 2/5 से। नहीं, किससे गुना कर देना है? 2/5 से। इधर आइए तो लिखवाइएगा तो C1 C2 C3 में कोई चेंजिंग नहीं है। 1 0 0 माइनस 5/2, 0 1 0 5, 0 0 1 माइनस 3, और 2/5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 1, नहीं कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, आपका 1 हो गया C4। ठीक है, और अब देखिएगा तो इधर भी आप ऑपरेशन करवाइए, C1 C2 C3 लिखवाइएगा तो -14 13/2 0 3/2, बोलिएगा तो 11 -5 0 -1 -2 1 0 0, किससे गुना किए हैं? 2/5 से, 9 दूनी 18 -18/5, तो 15/2 को 2/5 से गुना किए, कितना? 3, और इसको 2/5 से गुना किए, और इसको 2/5 से, 1/2 गुने 2/5, 1 कितना हो गया? 5, और साथ में 1, समझ गए? साथ में कितना हो गया? 1। अब ये आपका लास्ट ऑपरेशन है, ये आपका लास्ट ऑपरेशन है। नहीं, अब जो है यहाँ पर 1 आ गया ना, अब आपको तीनों जगह पे क्या लाना है? 0। अब तीनों जगह पे 0 लाना है, यानी कि C1 C2 C3 हम लोगों को C1 बदलना है, C2 बदलना है, C3 बदलना है। तो C1 C2 C3 किसकी मदद से 0 लाना है? C4 की मदद से, C4 C4 C4। यहाँ पर 0 लाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 5/2 से, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर 0 लाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर 0 लाने के लिए किससे? 3 से, और माइनस है तो प्लस, नहीं माइनस है तो प्लस, और यही आपका अब दे देगा आंसर। अब आपका दे देगा आंसर। चलिए C1 को चेंज कीजिए, C4 में किससे गुना कीजिएगा? 5/2 से। किससे गुना करना है? 5/2 से, और गुना करके जोड़ देना, यानी कि चिन्ह नहीं बदलेगा। ये तीनों 0 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 0 0 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? 1 0 0, और इसमें हम लोग 5/2 से गुना करेंगे, 5/2 यहाँ पर लाके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब बताइए तो C2 में किससे गुना किए? C4 में किससे गुना किए? 5 से। 5 से गुना करके आपको क्या करना है? घटाना है। ये तीनों 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया 0 1 0।
और यहाँ पर 5 से गुना किया तो 5 और 5 से 5 गया 0, यानी कि यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, C3 में 3 से गुना किए, C4 में 3 से गुना किए और फिर आप जोड़े, ये तीनों जगह 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, बोलिएगा तो 0 0 1, ये हो गया 0 0 0 0 0 कितना 0 0 1 है ना 1, और यहाँ पर आप 3 से गुना कीजिएगा तो 3 -3 जोड़ 3 कितना 0, ये आपका हो गया 0। C4 में कोई चेंजिंग नहीं है तो C4 लिखिए तो 0 0 0 1, और सेम काम आपको इस तरफ करना है, इस तरफ। अब देखिए तो बताइएगा तो C4 में किससे गुना कीजिएगा 5/2 से, यहां पर लिख लीजिए 5/2 है या नहीं, कितना लिख लिए 5/2, 5/2 से गुना करके याद कीजिएगा, जोड़ना है ना, चिन्ह नहीं बदलेगा। ये आपका कितना हो गया बोलिएगा तो -14 -18/5 गुना 5/2, तो ये तो कैंसिल, और ये कितना बार में 9 बार में है या नहीं, तो -14 -9 -23, ये हो गया -23। ठीक है, ये काम किया हम। अब फिर देखिएगा तो अब आपको इसमें 5/2 से गुना किए, यहां पर कितना है बोलिएगा तो 13/2, 13/2, और यहां पर आपका 3 है, प्लस 3 गुनी 5/2, 3 गुनी 5/2, यही ना, तो 5 से 15, अब 15 और 13, 15 3 18, 18 10 28, 28/2 14, ये आपका हो गया 14। ठीक, फिर इसमें आप किससे गुना किए 5/2 से, और यहाँ पर जोड़े तो आपका हो गया 0 प्लस 2/5 गुनी 5/2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक बचा ना, यहाँ पर हो गया 1। ठीक, और फिर देखिएगा तो यहाँ पे 3/2 है, 3/2 लिख दीजिए, और प्लस 1/5 है, और बोले तो किससे गुना किए हैं 5/2 से, 5/2 से, ये तो कैंसिल ना, 3/2 और 1/2, 4/2, 4/2 का मतलब कितना 2, यानी कि ये आपका आ गया 2, 1 हो गया। अब देखिए तो इसको मिटा दीजिए, अब किससे गुना किया हम लोग C4 में 5 से गुना किए, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए 5, 5 से गुना किए है ना, 5 लिख दीजिए, और इस बार चिन्ह क्या है माइनस का, यानी कि चिन्ह बदलेगा। देखिए इधर आइए, 5 से गुना कीजिए तो 5 5 कैंसिल ना, बोले हाँ, -18 तो +18, 18 और 1 19, 19 और 10 29, यहाँ पर आ गया 29। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो बोलिएगा तो 5 से यही 15, तो -15 हो जाएगा, -15 -5, ये -20, 5 से गुना किए हैं तो 5 5 कटेगा 2, -2 हो जाएगा, -2 जोड़ 0 -2, और 5 से गुना किए हैं तो 1 -1 और -1, यहां पर भी आपका हो गया -2। और C3 इस बार आप जो है कि C4 में 3 से गुना किए, इसको हटाइए, किससे गुना किए हैं 3 से, और C3 में जोड़ दिए, देखिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, -2 1 0 0 लिख दीजिए, हाँ एक साथ में ऑपरेशन करने का तरीका, और प्लस का प्लस लिख दीजिए, इससे एक के साथ में ऑपरेशन हो जाएगा। और C4 लिखिएगा तो C4 बोलिएगा तो -18/5 3 2/5 1/5, और किससे गुना किए 3 से, इससे एक के साथ में ऑपरेशन हो जाएगा, समझिए, और जोड़े है ना इसलिए सब में प्लस कर दिए। देखिए तो 5 दूना 10 -10 और -18 की यही कितना 18 की यही 54, यानी कि कितना -64 ना, -64/5, -64/5, और ये बोलिएगा तो 3 3 9 1 10, ये 10, और 3 दूना 6/5,
6/5 और ये कितना, ये हो गया 3/5, समझिए 3/5 हो गया। और एक बात बताइए तो C4 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, लिख लीजिए, लिखवाइएगा तो बोलिए कितना है, -18/5, 3/2, नहीं सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 और कितना है 2/5 और 1/5 और इधर 1। और जैसे ही यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाए तो ये वाला क्या कहलाता है, ए इनवर्स। लिखिएगा देयरफॉर ए इनवर्स बराबर -23, 14, 1, 2, 29, -20, -2, -2, -64/5, 10, 6/5, 3/5, -18/5, 3, 2/5, 1/5 और यही हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग इनवर्स निकालते हैं एक 4x4 मैट्रिक्स का। दिया हुआ है a = 1, -2, -4, 1, 1, 1, -2, 1, 1, -1, -3, 1, 1, -2, 1, 0 और इस मैट्रिक्स का हम लोग निकालते हैं इनवर्स। समझ गए, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। आप चाहे तो रो ऑपरेशन से निकाल सकते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन से निकाल सकते हैं। समझ गए, यदि यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहे एग्जाम में कि आपको रो से बनाना है तो रो से बनाइएगा, जैसे आपको बताया पिछले एक क्वेश्चन में। यदि कॉलम से बोले तो कॉलम से निकालिएगा,
और यदि कुछ नहीं बोले तो इच्छा आपकी कि आप कैसे निकालते हैं। और हाँ, यदि सिर्फ पूछे कि आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो आपके पास एक और भी ऑप्शन है। आप चाहे तो डिटरमिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। किस मेथड से? डिटरमिनेंट मेथड से। वो फॉर्मूला होता है ना, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, या 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, उससे भी निकलता है। परीक्षा में जैसा पूछेगा उसी तरह से बनाइए। आइए इसको हम लोग एलिमेंट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। बताइए तो फॉर्मूला क्या होता है? वी नो, बोलिए तो फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू आई ए या ए इक्वल टू ए आई। तो ए के जगह पे रखिएगा तो ए के जगह पे, बोलिए ए की जगह पे 1 माइनस 2 माइनस 4 1 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 1 माइनस 3 1 1 माइनस 2 1 0। और इधर आपका आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और यहाँ पर ए हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं, या नहीं? सबसे पहला एम बोलिए तो क्या है? आपको अब इस तरफ क्या बना देना है? आइडेंटिटी। इस तरफ आपको क्या बना देना है? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बनाने के लिए कोना कोनी आपको 1 चाहिए और बाद बाकी सब क्या चाहिए? 0। यानी कि पहला एम है इस जगह पे 1 लाना। पहला एम है इस जगह पे क्या लाना? 1। चाहे आप रो ऑपरेशन से लाइए या कॉलम से, लेकिन जो अप्लाई कीजिएगा हमेशा वही अप्लाई करना है। तो पहला तो देखिए, तो यदि यहाँ पर 1 लाना है, 1 तो पहले से ही है ना, यानी कि एक स्टेप आपका खत्म हो गया। अब बताइए कौन सा ऑपरेशन से लाना है? कॉलम। कॉलम से अप्लाई कीजिए, कॉलम थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया लगता है। तो कॉलम से अप्लाई करना है तो अब इस 1 की मदद से ये तीनों को क्या करना पड़ेगा? 0 लाना पड़ेगा। ये किसमें है? C2 C3 C4। यानी कि आपको चेंज करना है, आपको C2 चेंज करना है, C3 चेंज करना है और C4 चेंज करना है। जिसको चेंज करना है वो तो लिखते ही हम लोग, समझ गए। और किसकी मदद से एक 0 लाना है? तो C1 की मदद से, C1 की मदद से आपको लाना है 0। और 0 लाने के लिए तो बहुत आसान है। C1 को क्या कीजिए? सब में घटा दीजिए। सब में आपको क्या करना है? C1 घटा देना है, समझ गए। C1 सब में घटा दीजिए। बोलिए तो कितना हो गया? इंप्लाइज, देखिए C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, लिख दीजिए 1 माइनस 2 माइनस 4 1। अब यहाँ पर C1 आपका घटेगा, हाँ या नहीं? तो बोलिएगा तो इस 1 में ये वाला 1 घटाइए 0, 1 में माइनस 2 घटाइएगा 3 ना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा ना। तब तो 1 में माइनस 2 घटाइएगा कितना? 3। माइनस 2 में ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। इसको आप माइनस कर रहे हैं ना जी, तो ये प्लस 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। और ये माइनस 1 और प्लस 1 कितना? 0। ठीक है। अब फिर देखिए, अब ये वाला C2 कर लिए। अब C3 को चेंज करने के लिए आपको फिर C1 को क्या करना है? माइनस। C1 को माइनस करना, तो इस बार फिर इसको माइनस कर दीजिए। माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 2 माइनस 1 1 प्लस 4 माइनस 3 1 प्लस ये माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो गया? 0। C3 लिख दिए। C4 में फिर आपको क्या करना है? C1 को माइनस करना है। तो आप क्या कीजिए? C1 को माइनस कर दीजिए और इसके साथ ऑपरेट कीजिएगा। तो माइनस 1 प्लस 1, बोलिए कितना हो गया? 0 प्लस 2 माइनस 2 0 प्लस 4 प्लस 1 5 माइनस 1 0 माइनस 1, आपका क्या हो गया? तो माइनस 1। अभी आप एक तरफ ऑपरेशन लगाए, समझ गए। ऑपरेशन अभी आप एक तरफ लगाए बराबर। सेम काम आपको यहां करना है।
C1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, C1 जैसा है वैसा लिख दीजिए। C1 बोलिए तो क्या है 1 0 0 0। अब देखिए तो C2 में C1 को क्या किए घटाए, इसका चिन्ह को माइनस कर दीजिए और इसके साथ ऑपरेट कीजिए। -1 + 0 -1 -0 + 1 1 -0 + 0 0 -0 + 0 0। फिर देखिए C3 में C1 घटाया, फिर इसमें माइनस करके इसके साथ जोड़ दीजिए। -1 + 0 -1 -0 + 0 0 -0 + 1 1 -0 + 0 0 हो गया। अब फिर C4 में C1 को क्या किया माइनस किया, C4 में C1 माइनस किए तो इसको माइनस कर लीजिए। -1 + 0 -1 -0 + 0 0 -0 + 0 0 -0 + 1 1। और फिर आपका क्या हो गया, तो फिर हम लोग लिख दिए 1, समझिए। फिर हम लोग क्या लिख दिए, हम लोग लिख दिए 1। अब बोलिए अगला स्टेप आपका क्या है, अब अगला स्टेप इस जगह पे आपको क्या लाना है 1। क्या लाना है यहाँ पर 1 लाने के लिए आपको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। 1 लाने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा कॉलम ऑपरेशन। और याद रखिए 1 लाने के लिए कभी भी जिस कॉलम पे आप 1 ला चुके हैं उसका यूज मत कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर 1 ला चुके हैं ना, यहाँ पे 1 ला चुके हैं ना, तो अब इसका यूज कभी भी कहीं और 1 लाने के लिए नहीं कीजिएगा। यदि इसका यूज 1 लाने के लिए कहीं दूसरे जगह करते हैं ना, तो भले उस जगह पे तो 1 आ जाएगा लेकिन दूसरा आपका गड़बड़ा जाएगा। जैसे यदि आप इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन इस जोड़ने के चक्कर में 1 यहाँ पर भी तो जुटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो फिर आपका 0 लाया हुआ बेकार हो जाएगा ना। इसीलिए अब 1 लाने के लिए, सिर्फ हम बोले 1 लाने के लिए आप इसका यूज मत कीजिए, C1 की यूज मत कीजिए। अब बताओ बेटा कैसे आएगा, C3 और C2 को चेंज कर दीजिए। इसमें 1 है ना, ये भाई यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला भाई साहब इस जगह है या नहीं, तब 1 आ जाएगा। यानी कि ऑपरेशन क्या करना बोलिए तो ऑपरेशन जो है आपको करना है C2 को चेंज करना है किससे C3 से, और C3 को C2 से, समझिए। C3 को C2 से चेंज कीजिए और C2 को C3 से, तो देखिए तो क्या हो जाएगा। देखिए C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 -2 -4 1। अब पहले इसको लिख लीजिए, बोले 0 1 1 0। अब फिर इसको लिखिए 0 3 2 0। और फिर आप लिख दीजिए C4 में कोई चेंजिंग नहीं है, 0 0 5 -1। और सेम काम आप इस तरफ कीजिए। बताइए C1 में कोई चेंजिंग है, नहीं है, तो इसको लिख दीजिए 1 0 0 0। ये दोनों बदल रहे हैं आपस में, पहले इसको लिखिए -1 0 और कितना 1 0। अब इसको लिखिए तो -1 1 0 0। और इसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, -1 0 0 1। और बाजू में कितना हो गया 1, बाजू में 1, ठीक। अब देखिए, अब आप जहां पर 1 लाए हैं उसके आजू बाजू में आपको क्या लाना है 0। आप यहाँ पर 1 लाए हैं तो इसके आजू में क्या हो रहा है C1, इसके बाजू में C3, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है ना, यही ना जी। यानी कि आपको किसको चेंज करना है C1 को और C3 को। C4 को भी चेंज कर दे, लेकिन मजे की बात यह है कि C4 में ऑलरेडी आपका 0 है या नहीं, पहले से ही 0 है, तो जिसको चेंज करना है उसको तो लिखेंगे। अच्छा बेटा किसकी मदद से लाएंगे हम लोग C2 की मदद से, किसकी मदद से C2 की मदद से। यहाँ पर 0 लाने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, और जोड़ेंगे कि घटाएंगे जोड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही अपोजिट साइन है या नहीं।
प्लस अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अच्छा बेटा यहाँ पर जीरो लाना है, बोलो तो यहाँ पे नहीं ना, अब यहाँ पे जीरो लाना है या नहीं? यहाँ पर जीरो लाना है तो बताओ कि इसमें किससे गुना करेंगे, 3 से। किससे गुना करेंगे, 3 से। और जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए तो कैसे ऑपरेशन होगा। C1 इधर रफ में लिखिए तो C1 लिख दीजिए 1 -2 -4 1। फिर क्या बोलिए तो प्लस प्लस प्लस। फिर C2 लिखिए तो 0 1 1 0। फिर किससे गुना कीजिए, 2 से। किससे गुना कीजिए, 2 से। इससे क्या होगा कि बहुत बढ़िया रिजल्ट एक बार में आ जाता है और इससे गलती होने की संभावना भी नहीं रहती। बोलिए तो कितना होगा, 1 0 -2 1, यही ना। इसको लिख दीजिए 1 0 -2 1। ठीक है, अब इसको मिटाइए। अब इसको क्या कीजिए, मिटाइए। अब देखिए C2 में कोई चेंजिंग है नहीं ना, C2 लिख लीजिए 0 1 1 0 लिख दिया C2। चलिए अब क्या लिखना है, C3। बेटा C3 लिखो तो, बोलो कितना C3, ये ना, बोलो तो 0 3 2 0। फिर क्या चीज का साइन है, माइनस का, माइनस दे दिए C2 लिखो तो, बोलो कितना है 0 1 1 0। और फिर किससे गुना किए, 3 से गुना किए। कितना हो गया, बोलो तो 0 0 -1 0 है या नहीं, यानी कि 0 0 -1 0। अच्छा C4 में कोई चेंजिंग है नहीं ना, C4 है चेंजिंग जी। C4 लिख दीजिए 0 0 5 -1। ठीक, एक तरफ ऑपरेशन किए। अब यही ऑपरेशन करना है दूसरे साइड। अब देखिए तो दूसरे साइड ऑपरेट कीजिएगा तो दूसरे साइड अब हम लोगों को ऑपरेट करना है। तो बेटा दूसरे साइड C1 चेंज होगा ना, तो C1 के लिए C1 लिखिएगा तो C1 लिखवाइए, बोले 1 0 0 0। फिर कितना है, प्लस। फिर C2 बोलिए तो कितना है, -1 0 1 0। फिर किससे गुना कर रहा है, 2 से। 2 से गुना कर रहा है, 2 से गुना कर रहे नहीं, -2 + 1 -1। ये कितना 0, ये कितना 2 बोलिए, और ये कितना 0। क्योंकि बड़ा सवाल जाता है ना, इसमें गलती होने की संभावना हो जाती है ज्यादा। ये हो गया। अच्छा ठीक है, C2 में कोई चेंजिंग है C2 जी, यहाँ पे C2 लिखिए तो -1 0 1 0 हो गया। अब C3 ना, तो C3 आपको C3 में आपको चेंज है, तो C3 में चेंजिंग कीजिए। पहले C3 लिखिए, बोले तो C3 कितना है, बोलिए -1 1 0 0। फिर कितना है, माइनस। फिर C2 लिखवाइएगा तो -1 0 1 0। और किससे गुना किए, 3 से। बोलिएगा तो माइनस दूनी माइनस प्लस ना, 3 से 1 गया 2, ये 8 -3 0, ये ना हुआ। तो क्या लिखेगा, बोलिएगा तो 2 1 -3 0। ठीक है। अच्छा बोलिए तो C4 में कोई चेंजिंग है नहीं, तो C4 लिख दीजिए -1 0 0 1। और इधर साइड में कितना हो गया, तो साइड में आपका हो गया ये। ठीक है, साइड में आपका हो गया ये। अब इसको हटाइए। अच्छा अब बताइए तो क्या करना है, अब एक यहाँ लाए, एक यहाँ लाए, अब एक को यहाँ पे लाना है या नहीं। एक यहाँ पे लाएंगे C3 में, और C3 में एक लाने के लिए एक तो पहले से है, लेकिन -1 कितना है, -1। इसको आप माइनस से गुना कर दीजिए, इसको कि इससे प्लस कीजिएगा नहीं ना। देखिए
नहीं, एक चीज आपको ध्यान में देना है। देखिए C1 में एक लाए थे हम, अब एक लाने के लिए C1 को यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक आप जहां पर ला चुके हैं उसका यूज, फिर उस कॉलम का यूज दोबारा किसी भी एक को लाने के लिए नहीं कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यदि हम इसका यूज कहीं एक लाने के लिए करेंगे ना, तो ये वाला एक चला जाएगा वहां पर जहां पर 0 लाए, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक हम C1 में ला चुके हैं, एक हम C2 में भी ला चुके हैं, है या नहीं? तो इस दोनों का यूज तो नहीं करेंगे एक लाने के लिए, 0 लाने के लिए कर सकते हैं लेकिन एक लाने के लिए नहीं करेंगे। अब बताओ तो यहाँ पर एक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली -1 से गुना कर दीजिए, है या नहीं? किसमें? C3 में एक लाने के लिए बेटा C3 को किससे गुना करना है? -1 से। किससे गुना करना है? -1 से। तो अब बोलिएगा तो C1 में तो कोई चेंज नहीं है, 1 0 -2 1। C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, 0 1 1 0। हाँ, C3 में किससे गुना कीजिएगा? -1 से। तो यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस गुनी माइनस +1, यहाँ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। और C4 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, C4 में कोई चेंजिंग नहीं है, आप लिख दीजिए 0 0 5 -1, नहीं 0 0 5 -1। सेम काम आप यहाँ पर कीजिए, C1 C2 को जैसे का कैसे लिख दीजिए, -1 0 2 0 -1 0 1 0। ठीक है, आप बताइए तो क्या कीजिएगा? अब C3 में क्या करना आपको? C3 में किससे गुना करना है? -1। तो इसमें -1 से गुना कीजिएगा तो कितना? -2 -1 3 और 0। C4 में कोई चेंजिंग नहीं है, -1 0 0 1। और आपका कितना हो गया? और आपका हो गया 1। ठीक है, होप कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। इसको नोट कीजिए, फिर मिटाकर बताते हैं, फटाफट नोट कीजिए। अब देखिए, अब बोलिए तो क्या कीजिएगा? यहाँ पर आप एक लाए ना, तो जहां पर एक लाए उसके अगल बगल में क्या लाइएगा? 0। ये क्या है बोले तो C1, ये कितना है? C2, और ये C4। यानी कि आपको चेंज करना है C1 को, चेंज करना है C2 को, और चेंज करना है C4 को। जिसको भी चेंज करना है उसको लिखिए। और किसकी मदद से 0 लाना है? C3 के मदद से। C3। अब C1 में 0 लाने के लिए देखें तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 0 लाना है ना, इसमें किससे गुना कीजिएगा? 2 से गुना करके जोड़ना पड़ेगा, 2 से गुना करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब C2 में 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, बोले तो क्या करना पड़ेगा? C1 को C3, बल्कि C3 को C2 में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, सिंपली घटाना पड़ेगा। समझिए, सिंपली हम लोगों को घटाना पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पर 0 लाना है, कैसे लाइएगा बोलिएगा तो? एक में ये C3 में किससे गुना कीजिएगा? 5 से गुना करके घटाइएगा, इसमें 5 से गुना करके आप घटाइएगा। चलिए C1 देखिए, C1 लिखवाइएगा तो C1 इधर रफ में लिखवाइए, बोलिएगा तो C1 कितना है? 1 0 -2 1। फिर बोलिए प्लस, फिर C3 बोलिएगा तो 0 0 1 0। किससे गुना किए? 2 से गुना किए, आप 2 से गुना किए, बोलिएगा तो 1 0 0 1। यही ना, कितना हो गया? 1 0 0 1। चलिए, आपका एक काम हुआ ना, एक काम आपका हुआ। अब बोलिएगा तो क्या कीजिएगा? अब C2 लिखवाइएगा तो C2 कितना बोलिएगा तो? 0 1 1 0। और कितना बोलिएगा तो? माइनस C3, यही ना जी? C3 लिखवाइएगा तो 0 0 1 0 0 1 0 0।
0 1 0 0। चलिए ये हो गया। अच्छा C3 में कोई चेंज है? C3 में कोई चेंज है नहीं ना। C3 लिख दीजिए तो 0 0 1 0। C4 लिखवाइए, C4 बोलिए 0 0 5 माइनस 1 माइनस 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 माइनस। C3 बोलिएगा तो C3 0 0 1 0। और किसे गुना किए? 5 से। किसे गुना किए हैं? 5 से। 0 0 0 माइनस 1 ना, हाँ या नहीं? तो 0 0 0 माइनस 1। ठीक, एक हो गया। अब आप आ जाइए इस तरफ, ठीक है? इस तरफ बोलिएगा तो अब दूसरे तरफ C1 लिखवाइएगा तो उस तरफ C1 बोले कितना? C1 माइनस 1 0 2 0 प्लस C3 लिखवाइएगा तो माइनस 2 माइनस 1 3 0। किससे गुना कीजिएगा? 2 से गुना कीजिए। 2 दूनी माइनस 4 माइनस 1 बोलिएगा तो कितना? माइनस 5, है या नहीं? फिर ये तो माइनस 2, 3 दूना 6, 6 2 8 और ये आपका हो गया 0, यानी कि माइनस 5 माइनस 2 8 0 हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब बोलिए तो क्या कीजिएगा? अब C2, चलिए C2 लिखवाइएगा तो बोलिए C2 कितना? माइनस 1 0 1 0। फिर माइनस C3 कितना? माइनस 2 माइनस 1 3 0। माइनस में माइनस प्लस, 2 से 1 गया 1 माइनस 2 0 1 1 माइनस 2 0 1 1 माइनस 2 0। ठीक है? C3 बदल रहा है नहीं ना? C3 तो नहीं बदल रहा है। आप C3 लिख दीजिए, बोलिएगा तो माइनस 2 माइनस 1 3 0। C4 लिखवाइएगा तो माइनस 1 0 0 1। फिर माइनस है ना, या माइनस है ना। C3 लिखवाइएगा तो माइनस 2 माइनस 1 3 0। और किससे गुना किए? 5 से गुना किए। बोलिएगा तो माइनस गुनी माइनस प्लस, 10 से 1 गया 9 माइनस गुनी माइनस प्लस 5 5 गई 15 माइनस 15 ना। और ये कितना? 1। तो बोलिएगा तो कितना? 9 5 माइनस 15 1। और साइड में आपका कितना हो गया? तो साइड में आपका हो गया 1। चलिए अब तो इसका काम खत्म। अब इसका काम खत्म। अब देखिए तो क्या कीजिएगा बोलिएगा तो अब अगला स्टेप क्या है आपका? यहाँ पे 1 लाया ना, अब 1 आपको यहाँ पे लाना है। यहाँ पर क्या लाना है? 1। ये कौन सा घर हुआ? C4। तो 1 लाने के लिए इसको माइनस 1 से गुना कर दीजिए, है या नहीं? 1 लाने के लिए क्या कीजिएगा? माइनस 1 से गुना कर दीजिए C4 को चेंज कीजिए किससे गुना करके? माइनस 1 से। चलिए C1 बोलिए तो 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0। माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आपका फर्क पड़ेगा बराबर। C1 C2 C3 लिखवाइए। माइनस 5 माइनस 2 8 0 1 1 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 1 3 0। और इसमें किससे गुना किए? माइनस से। माइनस 9 माइनस 5 15 और माइनस 1। समझिए। और कितना हो गया आपका? माइनस 2। अगला स्टेप बोलिएगा तो अब आपको 0 लाना है। 0 तो सिर्फ C1 में लाना पड़ेगा ना, ये दोनों तो पहले से 0 है या नहीं? और C1 को चेंज करना पड़ेगा। और C1 को चेंज करने के लिए सिंपली C1 में C4 को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। C1 में C4 को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। ये दोनों तो आपका पहले से ही 0 है।
देखिएगा तो क्या होगा बोलिए तो, देखिए C1 लिखवाइएगा तो देखिए C1 में C4 घटाइएगा ना, 1 में 0 गया कितना 1, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 1 में 0 गया 0, नहीं 1 में 1 गया 0, C2 C3 C4 लिख दीजिए, लिखवाइए 0 1 0 0 लिखवाइए, 0 0 1 0 लिखवाइए, 0 0 0 1। और सेम काम आप यहाँ पर कीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा, इसको पहले लिख दीजिए -5 -2 8 0 8 0, और माइनस किया है ना, इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस कर दीजिए, माइनस 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 है या नहीं, माइनस कर दीजिए और C4 लिख दीजिए, लिखवाइएगा तो C4 -9 -5 15 और कितना माइनस, यही ना जी। अब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हुआ देखिएगा तो, माइनस गुनी माइनस प्लस, 9 से 5 गया 4, माइनस गुनी माइनस प्लस, 5 से 2 गया 3, -7, और ये कितना 1, यही होगा, ठीक। बोलिएगा तो कितना हो गया 4 3 -7 1, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि 1 आपका 1 1 -2 0 -2 -1 3 0 -9 -5 15 -1, और साइड में कितना हो गया ए, साइड में आपका हो गया ए, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यानी कि I बराबर ऑब्वियस सी बात है, ये वाला मैट्रिक्स A का क्या होगा इनवर्स है या नहीं, ये वाला मैट्रिक्स A का क्या होगा इनवर्स, दैट इज A इनवर्स बराबर, बोलिए तो कितना हो गया 4 3 -7 1 1 1 -2 0 -2 -1 3 0 -9 -5 15 -1, और ये भी आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, बुक में 5 में माइनस 5 माइनस नहीं है, ठीक है, आप जो है ना 4 3 -7 1, ठीक है, 1 1 -2 0 -2 -1 3 0 -9 -5 15 -1, बेटा एकदम सही है, बेटा उसका सुधार लो तुम बुक का, ठीक है, एकदम सही है, यही आंसर है। ये हम आज किससे बताया है, तो ये आपका है ये मनोरंजन कुमार सिंह से, कौन सी बुक है मनोरंजन कुमार सिंह, डॉक्टर मनोरंजन कुमार सिंह, ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिए, और होप कि अब आपका कंसेप्ट इनवर्स पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, मैं आपको रो ऑपरेशन से समझा दिया हूँ, मैं आपको कॉलम ऑपरेशन से समझा दिया हूँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें मेहनत कीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इनवर्स के क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।